प्रसिद्ध शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। लोक देवियों में अपने लास्ट पढ़ा था सारिका माता के बारे में। सारिका माता के बारे में अपने लास्ट में पढ़ चुके थे। आज अपने नई लोक देवी लटियाली माता के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवियाँ आपके थोड़ी बहुत ही बची है। आज या कल में लोक देवियों का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग लगाओ लटियाली माता। लटियाली माता, इनका जो मंदिर है, लटियाली माता का जो मंदिर है वो है जैसलमेर में और है फलोदी में। लटियाली माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर और है फलोदी में इनका मंदिर है। इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। इनका मंदिर है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। ये किन की कुल देवी है? ये कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है। ये कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है। कौन सी माता है? लटियाली माता। इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, इसलिए इसे खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कल्ला राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। इसके बाद आप माता पढ़ोगे पीपाड़ माता। इनका सिर्फ नाम ही याद रखना है और इतना ही ध्यान में रखना है इनका मंदिर है कहाँ पे। इनका मंदिर पीपाड़ गांव में है, इसलिए माता का नाम क्या है? पीपाड़ माता। पीपाड़ गांव पड़ता है ओसियां, ओसियां पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। इनका मंदिर कहाँ पे है? लिखो मंदिर। पीपाड़ गांव, पीपाड़ गांव ओसियां जोधपुर। और जोधपुर भी कौन सा? ग्रामीण। जोधपुर और जयपुर को दो भागों में बांट दिया गया है, शहरी और ग्रामीण। ओसियां कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। इसके बाद आप माता पढ़ोगे केवाय माता के बारे में। कौन सी माता है? केवाय माता। केवाय माता का मंदिर कहाँ पे है? केवाय माता का मंदिर है किणसरिया गांव में।
किणसरिया गांव पड़ता है पर्वतसर में, पर्वतसर पड़ता है डीडवाना कुचामन में। लिखो मंदिर। केवाई माता का जो मंदिर है वो है किणसरिया गांव। पर्वतसर। ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में इनका मंदिर है। ये किनकी कुल देवी है? केवाई माता का ध्यान रखना, ये दैया वंश की कुल देवी है। ये दैया वंश की कुल देवी है। इसकी कुल देवी है, दैया वंश की कुल देवी है। इस माता के मंदिर में 999 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है जिसमें चौहान राजा दुर्लभ राज और उसके दैया सामंत चच का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। केवाई माता में लिखो यहाँ 999 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है। एक शिलालेख मिलता है जिसमें चौहान राजा जिसमें चौहान राजा दुर्लभ राज और उसके दैया सामंत और उसके दैया सामंत चच का उल्लेख मिलता है। दैया सामंत चच का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये कौन सी माता है? केवाई माता। केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? किणसरिया गांव के अंदर पर्वतसर में इनका मंदिर है। ये दैया वंश की क्या है, कुल देवी है। और इनके मंदिर में 999 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है जिसमें चौहान राजा दुर्लभ राज और उसके सामंत चच का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसी के बाद आप पढ़ोगे एक माता जो नागौर में ही है। माता का नाम आपने कभी सुना होगा, दधीमती माता। दधीमती माता। केवाई माता भी पहले नागौर में पड़ती थी लेकिन नवीन जिलों के बनने के बाद में केवाई माता डीडवाना कुचामन में चली गई। दधीमती माता का मंदिर आज भी कहाँ पर है? गोठ मांगलोद जायल है, नागौर के अंदर ही है। इनका मंदिर लिखो। मंदिर। मंदिर गोठ मांगलोद जायल नागौर। गोठ मांगलोद जायल नागौर में इस देवी का क्या है, मंदिर है, बना हुआ है। ये किन की कुल देवी है? ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये दादीच ब्राह्मणों की दादीच ब्राह्मणों की ये क्या है, कुल देवी है।
दधिमती माता के मंदिर के बारे में लिखो। यह मंदिर प्रतिहार कालीन, यह मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना है। किस शैली में बना है? प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना है। यह मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना है। फिर इसके बाद ध्यान रखोगे, इस मंदिर में राम के वनवास से लेकर राम के वनवास से लेकर रावण वध तक के रावण वध तक के 9वीं सदी में 9वीं सदी में बने चित्रों का अंकन है। इस देवी के मंदिर में, दधिमती माता के मंदिर में राम के वनवास से लेकर रावण वध तक के चित्रों का क्या है? अंकन है। फिर आप ध्यान में रखोगे, इस माता के मंदिर में एक शिलालेख मिलता है, जिसे दधिमती माता का शिलालेख या गोठ मांगलोद का शिलालेख भी कहते हैं। इसका भी आप ध्यान रखोगे, इसको कहते हैं दधिमती माता का शिलालेख। या फिर इसे ही कहते हैं गोठ मांगलोद मांगलोद का शिलालेख। ये शिलालेख का नाम है। ये कहाँ मिलता है? दधिमती माता के मंदिर के पास मिलता है। ये कब का है? ये 608 ईस्वी का एक शिलालेख है। माना जाता है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख है। इसमें लिखो इस मंदिर में उत्कीर्ण इस मंदिर में उत्कीर्ण 608 ईस्वी का यह शिलालेख 608 ईस्वी का यह शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख है। जो दधिमती माता का जो शिलालेख है, इस मंदिर के सामने ही लगा हुआ है, यह 608 ईस्वी का शिलालेख है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। फिर आप इसके साथ ध्यान रखोगे, पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख है कौन सा है? यह शिलालेख है बसंतगढ़ का शिलालेख, जो सिरोही में मिलता है। 625 ईस्वी का शिलालेख है। यही नोट लगा कर लिखो। पश्चिमी राजस्थान का दूसरा
सबसे प्राचीनतम। दूसरा सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख। ये कौन सा शिलालेख है? ये बसंतगढ़ का शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। ये कब का है? ये 625 ईस्वी का है। ये पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख है। शिलालेख का नाम क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। कब का है? 625 ईस्वी का है। ये कहाँ से मिलता है? ये सिरोही से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिरोही से मिलता है। फिर आप ध्यान रखोगे इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिलता है। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिलता है। राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान द्वितीय मिलता है। किस शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर। ये तो थे पश्चिमी राजस्थान के सबसे दो प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख। यहीं साथ में मैं बता देता हूँ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख कौन सा है। वो शिलालेख है बड़ली का शिलालेख, जो अजमेर में मिला था। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। ध्यान रखोगे राजस्थान का राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख ये कौन सा है? ये बड़ली का शिलालेख है। बड़ली का शिला कौन सा शिलालेख है? बड़ली का शिलालेख। ये कब का है? ये अजमेर में मिला था। और कब मिला था? 443 ईसा पूर्व। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है, जो अजमेर में मिला था। पहले आपको बताए पश्चिमी राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीनतम शिलालेख कौन से? एक तो दधिमती माता का और दूसरा बसंतगढ़ का शिलालेख। एक 608 ईस्वी का है, ये 625 ईस्वी का है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम 443 ईसा पूर्व का है। ध्यान रखना ये बड़ली का शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में राजस्थान का प्रथम शिलालेख भी था। अब एक प्रश्न का उत्तर आप बताओगे। राजस्थान का वह अभिलेख या शिलालेख जो राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। कौन से संप्रदाय की? वैष्णव संप्रदाय की। फिर आप माता पढ़ोगे बंवाल माता या फिर बुवाल माता। इस माता को नाम तो बुआड़ माता है, लेकिन बंवाल गांव नागौर में स्थित होने के कारण इसे बंवाल माता के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी का मंदिर कहाँ पे है? मंदिर लिखो। बंवाल ग्राम नागौर में इस देवी का क्या है? मंदिर है।
फिर आप ध्यान में रखना इस देवी के मंदिर में, इस देवी के मंदिर में शाही प्याले शराब चढ़ाई जाती है। डाई प्याले क्या चढ़ाई जाती है? शराब चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना डाई प्याले जो शराब है वो जीण माता के भी चढ़ाई जाती है, शिला माता के भी चढ़ाई जाती है और बंवाल माता के भी चढ़ाई जाती है। राजस्थान की 3 देवियों में डाई प्याले शराब है चढ़ाई जाती है। और ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। आप बताओगे अढ़ाई कड़ी की रामलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट में बताओगे अढ़ाई कड़ी की रामलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? इसके बाद आप पढ़ोगे आशापुरा माता के बारे में। आशापुरा माता भी 2 है, एक पोखरण के अंदर है और दूसरी जालोर के अंदर है। जो जालोर वाली है वो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जब अपने शाकंभरी माता पढ़ रहे थे तब आपको बताया था जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता। एक आशापुरा माता का मंदिर पोखरण जैसलमेर में है जो बिस्सा जाति की कुल देवी है। ये आशापुरा माता अपने पढ़ रहे हैं, इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर कहाँ पर है? जालोर के अंदर इनका मंदिर है। ये किन की कुल देवी है? देखो जालोर के सोनगरा चौहानों की, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता। ध्यान में रखना आशापुरा माता की जो यह मूर्ति है ये गुजरात से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? गुजरात से लाई गई। कौन से गांव से लाई गई? देखो आशापुरा माता की यह मूर्ति, आशापुरा माता की यह मूर्ति आशापुरा माता की यह मूर्ति खेरालू ग्राम गुजरात से, गुजरात से लाई गई। कहाँ से लाई गई? खेरालू ग्राम गुजरात से लाई गई। खेरालू ग्राम गुजरात से मूर्ति लाई गई। इस माता का जो मेला है वो नवरात्रों में पड़ता है और मेले में नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य। देखो इस माता का मेला, इस माता का मेला नवरात्रों में बढ़ता है। नवरात्रों में बढ़ता है और मेले में, और मेले में गरबा नृत्य, मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा नृत्य किया जाता है। इस आशापुरा माता को महोदरी माता या बड़े उदर वाली देवी के उपनाम से जाना जाता है। इसके 2 उपनाम है वो भी आप ध्यान रखोगे। देखो इस माता को महोदरी व बड़े उदर वाली देवी के नाम से भी
बड़े उदर वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी कौन सी माता है? आशापुरा माता। फिर आप ध्यान रखोगे एक अन्य आशापुरा माता के बारे में। ये आशापुरा माता कहाँ की है? इसका मंदिर पोखरण के अंदर है। मंदिर पूछे तो कहाँ पर है? पोखरण, जैसलमेर। इसमें ध्यान में रखोगे ये बिस्सा जाति की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? ये बिस्सा जाति की, बिस्सा जाति की कुल देवी है। जालोर वाली किनकी कुल देवी है? जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी। पोखरण वाली बिस्सा जाति की कुल देवी है। याद रखना, बिस्सा जाति की बहुएं, बिस्सा जाति की, बिस्सा जाति की बहुएं इनके मंदिर में, इनके मंदिर में घूंघट निकाल कर जाती हैं। इनके मंदिर में क्या निकाल कर जाती है? घूंघट निकाल कर। इनके मंदिर में घूंघट निकाल कर जाती है। इस माता के बारे में भी आप ध्यान में रखोगे। यह कौन सी माता है? आशापुरा माता। आशापुरा माता दो है, ध्यान में रखना। एक आशापुरा माता का अन्य मंदिर नाडोल पल्ली में भी है। लेकिन पोखरण वाली किनकी कुल देवी है? बिस्सा जाति की कुल देवी है। इसके बाद आप पढ़ोगे विरात्रा माता के बारे में। कौन सी माता है? विरात्रा माता। विरात्रा माता का मंदिर जो है वो है चौहट्टन है, बाड़मेर में इनका मंदिर है। विरात्रा माता का मंदिर लिखो। मंदिर कहाँ पर है? चौहट्टन है, बाड़मेर। चौहट्टन बाड़मेर में इनका क्या है? मंदिर। ध्यान रखना, विरात्रा माता किसकी कुल देवी है? देखो, ये बोपों की कुल देवी मानी जाती है। ये बोपों की कुल देवी मानी जाती है। बोपों की कुल देवी कौन सी है? विरात्रा माता। इनका जो मंदिर है वो चौहट्टन बाड़मेर में इनका मंदिर है। ध्यान रखना, इस विरात्रा माता को वांकल माता भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्रतिमा में इनकी गर्दन टेढ़ी है। विरात्रा माता को क्या कहते हैं? वांकल माता भी कहते हैं। देखो, विरात्रा, विरात्रा माता को, विरात्रा माता को वांकल माता भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्रतिमा में इनकी गर्दन क्या है? इनकी गर्दन टेढ़ी है।
इनकी प्रतिमा में इनकी गर्दन क्या है, टेढ़ी है। वीरात्रा माता का जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर दर्शक इसलिए भी ज्यादा आते हैं क्योंकि इनके ये मंदिर के एक तरफ तो पर्वतीय चट्टानें हैं और दूसरी तरफ रेतीले दौरे हैं। देखो वीरात्रा माता के मंदिर में, वीरात्रा माता के मंदिर के एक तरफ पर्वतीय चट्टानें हैं, एक तरफ पर्वतीय चट्टानें हैं तो दूसरी तरफ रेतीले गोरे है। इस कारण भी यहाँ दर्शक ज्यादा आते हैं। ये कौन सी माता है, वीरात्रा माता है। वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन है, बाड़मेर में है। ये भोपों की कुल देवी है। वीरात्रा माता को वांकल माता भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्रतिमा में इनकी गर्दन टेढ़ी है। इसके बाद आप देवी पढ़ोगे रानी बटियाणी के बारे में। कौन सी है रानी बटियाणी? रानी बटियाणी का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। इस देवी का मंदिर भी पहले बाड़मेर में था, लेकिन नए जिले बनने के पश्चात ये जसोल बालोतरा के अंदर आ गई है। रानी बटियाणी का मंदिर लिखो। मंदिर जसोल बालोतरा में इनका क्या है, मंदिर। ये किस उपनाम से जानी जाती है? उपनाम, ये भुआसा के उपनाम से जानी जाती है। राजस्थान की कौन सी लोक देवी भुआसा के उपनाम से जानी जाती है? तो वो रानी बटियानी है। ध्यान रखना, इसका जो बचपन का नाम था, रानी बटियानी का बचपन का नाम, इनके खुद का बचपन का नाम स्वरूप कंवर था। क्या था? स्वरूप कंवर। स्वरूप कंवर इनके बचपन का नाम था। रानी बटियानी का मंदिर, ध्यान रखना, इस माता का मंदिर, इस माता का मंदिर मुख्यतः डोली जाति की, डोली जाति की, डोली जाति का आस्था का केंद्र है। यानी सर्वाधिक यहाँ कौन सी जाति आती है? डोली जाति आती है। देवी कौन सी है? रानी बटियानी। रानी बटियानी का मंदिर कहाँ पर है? जसोल है, बालोतरा के अंदर है। ये भुआसा के उपनाम से जानी जाती है। इनके बचपन का नाम स्वरूप कंवर था। इस माता का मंदिर मुख्यतः डोली जाति की आस्था का केंद्र है। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी लोक देवियां पढ़ेंगे कल।